कि सर चेंज क्या हुआ है। देखो, पहले मैं आपको सफर बता दूं, अगर आप लोगों को एएलपी बनना है तो सबसे पहले आप लोग दोगे सीबीटी 1, यानी कहीं ना कहीं आप लोग इसको प्री भी बोल सकते हो। जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा फिर वो देगा सीबीटी 2। फिर सीबीटी 2 पास करने के बाद में होगा आपका साइको, या जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद में होगा आप लोगों का क्या, मेडिकल, है ना। आपकी आंखें वगैरह सही है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाला जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आप लोगों के सीबीटी 2 और जो आपका साइको टेस्ट है इससे बनेगी। अब चेंज क्या हुआ है पैटर्न में दोस्तों, पिछली बार तक क्या था, सीबीटी 2 के 70% मार्क्स आपके जोड़े जाते थे फाइनल मेरिट बनाने में, और 30% मार्क्स आपके इसके होते थे। कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो कि जिनका साइको क्वालिफाई हो गया लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन जिसका सीबीटी 2 बहुत अच्छा गया था तो मेजरली मार्क्स इसी के जुड़ते थे। लेकिन दोस्तों नया पैटर्न अब क्या कर दिया है, 50% मार्क्स आपके साइको के जुड़ेंगे, 50% मार्क्स आप लोगों के एएलपी सीबीटी 2 के जुड़ेंगे। आगे बात समझ में चलिए। अब पेपर पैटर्न रेलवे ने वही गड़बड़ कर दी है जो हमेशा से करता हुआ रहा है एएलपी में। क्या दोस्तों, सीबीटी 1 का पेपर पैटर्न में दिया है कि ये 3 सब्जेक्ट हम लोग पूछेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस। ये बोला है 60 मिनट का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला कि मैथ्स के कितने आएंगे, साइंस के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बोला। उनकी इच्छा होगी तो वो साइंस के 50 डाल देंगे, उनकी इच्छा होगी तो रीजनिंग के 50 डाल देंगे, उनकी इच्छा होगी तो मैथ्स के डाल देंगे। कुल मिला के आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई फिक्स वो नहीं है। अभी तक क्या होता था, जैसे अभी 2025 का जो एलपी हुआ या 2025 से पहले वाला जो एलपी हुआ 2024 में, उसमें साइंस के 20 क्वेश्चन थे। इस बार दोस्तों शिफ्ट में 9 ही डाल दिए 2025 में, अगली बार पता नहीं क्या कर दे। तो देखिए दोस्तों तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, लेकिन अब बात करता है सीबीटी 2 में भी वो गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी दोस्तों, जो सीबीटी 1 जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग सीबीटी 2 का एग्जाम दोगे, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट बी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो आपका टेक्निकल का होगा। जैसे मान लो अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करा है या इंजीनियरिंग करी है तो उसका मैकेनिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो आपको ट्रेड चुनने को बोलेगा, है ना। जिसने मान लो आईटीआई कर रखी है, फिटर से कर रखी है तो फिटर ट्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी ने डीजल मैकेनिक से कर रखी है तो उस ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। किसी ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आपको जब फॉर्म भरोगे चूज करने का ऑप्शन आएगा तो फिर आपके उस ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पार्ट बी में। और पार्ट ए जो होगा, अगेन आप लोग बोल सकते हो इसमें 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर से बता दूं, साफ लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन है, लेकिन क्लियर नहीं है कि मैथ्स के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के कितने आएंगे। और चलो देखो, रेलवे की गलती एटलीस्ट लिखना चाहिए कि यार इसके मान लो 40 क्वेश्चन आएंगे या किसके कितने आएंगे, जिससे थोड़े बच्चों को क्लैरिटी रहती है।